फ्रेंड्स, अगर आप डीएलएड यानी बीटीसी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हो तो आज की ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षाओं के दृष्टिगत अपने चैनल पर जो फ्री क्लासेस चल रही हैं उसमें वर्तमान में हम लोग पेपर फर्स्ट मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास को कंप्लीट कर रहे हैं। इसी क्रम में आज 5वीं क्लास है और बाल विकास की एक प्रमुख अवस्था किशोरावस्था एडोलेसेंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज की क्लास महत्वपूर्ण है, लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस क्लासेस की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी वो वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा। तो हम लोग बात करेंगे आज किशोरावस्था की। तो सबसे पहली बात, जो किशोरावस्था होती है इसकी अवस्था 12 से 18 वर्ष के बीच में मानी गई है। सबसे पहले जो आती है वो आपकी शैशवावस्था आती है। शैशवावस्था की जो अवधि है वो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक होती है और उसके बाद आपकी बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था की जो अवधि है वो 6 वर्ष से लेकर के 12 या 13, अलग अलग मत है, 13 वर्ष तक मानी जाती है। शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बारे में क्लास 3 और क्लास 4 में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले किशोरावस्था किसे कहा जाता है। तो एक लैटिन भाषा का शब्द है एडोलेसेंस जिसका अर्थ होता है किशोरावस्था और इसका जो हिंदी में आपका अर्थ होता है वो होता है परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी की ओर बढ़ना। आप देख सकते हैं इस अवस्था में व्यक्ति इस योग्य हो जाता है कि वह संतान उत्पन्न कर सके, मतलब वो यौन के रूप में भी पूरी तरह से विकसित हो जाता है। इसके लेकर के जर्सिड ने कहा है किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्ति बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। मतलब किशोरावस्था के अंतिम तक आते आते जो बालक होता है उसका बाल्यावस्था छूट चुकी होती है और वो प्रौढ़ावस्था में पहुंच रहा होता है, मतलब वो एक आप कह सकते हो कि युवक का रूप धारण कर लेता है। मानव जीवन में यह अवस्था 12 से 18 वर्ष तक एक विशेष महत्व रखती है। इस अवस्था में किशोर के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। शारीरिक विकास के अंतर्गत ये जो अवस्था होती है इसमें बालक के दाढ़ी मूछ वगैरह जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। मानसिक विकास के अंतर्गत ये सामाजिक तौर पर भी काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है और समाज के रिश्ते नाते और उनके सामने किस तरह से रिप्रेजेंट होना है उनको भी अच्छे तरीके से समझने लगता है और संवेगात्मक विकास भी यहाँ पर से पूरी तरह से हो जाता है। यहाँ से बालक को ये पूरी तरह से पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति उसका सम्मान कर रहा है, कौन उसका सम्मान नहीं कर रहा है, किस जगह पे उसे इज्जत मिल रही है, किस जगह पे उसे इज्जत नहीं मिल रही है। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियों में एक नवीन ऊर्जा अभूतपूर्व स्फूर्ति होने लगती है। नवीन इच्छाएं एवं अभिलाषाएं उनमें तीव्र रूप से जो है वो उठने लगती हैं और बालक जो होता है वो एक अलग अपने कल्पना जगत में खोया रहता है। अगला यहाँ पर जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये सवाल आपके डीएलएड के पेपर में ज्यादातर देखने को मिला है कि किशोरावस्था जो है वो बड़े तनाव और तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये आपको जो है वो स्पष्ट करना है। तो सबसे पहली बात कि किशोरावस्था तो बड़े तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था, ये किसने कहा है? तो ये एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने किशोरावस्था के बारे में अच्छे से अध्ययन कर रखा है। स्टेनले हॉल ने ये कहा है कि किशोरावस्था बड़े तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है तो इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब ये तनाव और तूफान की अवस्था क्यों है तो आप देख सकते हैं किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो आकस्मिक होते हैं। उनका शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था से कोई भी संबंध नहीं होता है। यह परिवर्तन इतनी तेजी से होते हैं कि अचानक छलांग लगाकर खड़े हो जाते हैं। बालक में एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो है उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्था में वो परिवर्तन होते हैं वे अचानक ना होकर के धीरे धीरे होते हैं, लेकिन जो परिवर्तन होते हैं वो क्रांतिकारी होते हैं। इस अवस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास में रुचियां जो हैं वो बढ़ने लगती हैं तथा यही कल्पनाएं उनके मस्तिष्क को भ्रमित कर देती हैं। किशोर तथा किशोरियों में प्रौढ़ता सूचक चिन्ह जो हैं वो प्रकट होने लगते हैं। अब बात आती है कि प्रौढ़ता सूचक चिन्ह जो हैं वो कौन से होते हैं। तो जो प्रौढ़ता सूचक चिन्ह में जैसे जो बालक होता है उसके दाढ़ी मूछ वगैरह निकलने शुरू हो जाते हैं, जो उनके शरीर की बनावट है, कसावट है, वो पूरा आकार धारण कर लेती है। इसी तरह से जो किशोरियां होती हैं उनमें भी जो है अलग
अलग तरह के बदलाव आने लगते हैं। शारीरिक परिवर्तनों के कारण उनमें संवेगात्मक संतुलन जो है वो समाप्त हो जाता है, बेचैनी व अस्थायित्व आ जाता है, तनाव व मानसिक संघर्ष जो है वो पैदा हो जाता है। और यही वजह होती है कि इस अवस्था में बालक अपने को स्वतंत्र देखना चाहता है। जब उस पर पाबंदी लगाई जाती है, चाहे वो माँ बाप के द्वारा हो या अभिभावक के द्वारा हो, तो बालक उसके विरोध में भी खड़ा हो जाता है और उसको हर क्षण बेचैनी भी रहती है और उससे वो जो है बाहर भी निकल आता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे किशोरावस्था में क्या होता है, बालक ने किसी की बड़ी कार देख ली, जैसे उसने स्कॉर्पियो देख ली, तो अब उसके दिमाग में वो कार घूम रही है कि हमारे पास ये कार क्यों नहीं है। लेकिन उसके बाद अगले लेवल पे जब वो बढ़ा, उसने किसी और चीज को देखा तो वो कार को भूल चुका है। अब वो जो मान लीजिए उसने वॉच देख ली, तो अब उसका सारा का सारा मन जो है उस घड़ी में रखा है। मतलब उसमें ना तो स्थायित्व होता है किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, और दूसरी चीज यही वजह है कि उसमें बेचैनी लगातार बढ़ती रहती है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और ये प्रश्न डीएलएड के पेपर में लगातार आपसे बार बार पूछा गया है कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली इनकी विशेषताओं के अंतर्गत आता है कि शारीरिक परिवर्तन। इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन जो है वो तीव्र गति से होता है। बालक अपना शरीर का पूर्ण रूप जो है वो ले लेता है। इस अवस्था में वजन तथा लंबाई में तीव्र गति से वृद्धि होती है। ज्ञानेंद्रिय तथा कामेंद्रियां पूर्ण रूप से जो है वो विकसित हो जाती है। कामेंद्रियों का पूर्ण रूप से विकसित होने से तात्पर्य यह है कि उसका विपरीत लिंग के प्रति जो है वो आकर्षण बढ़ने लगता है, और यही वो उम्र होती है जहां पर वो अपने से विपरीत, जो मतलब अपोजिट लिंग में, जैसे किशोर है तो किशोरी के प्रति, किशोरी है तो किशोर के प्रति अपने को बढ़ चढ़ के और स्पष्ट रूप से जो है वो दिखाना चाहता है, और यही वजह होती है कि इसके कामेंद्रियां भी पूर्ण रूप से विकसित होने लगती है। नेक्स्ट बात आती है, दूसरा पॉइंट है विशेषताओं के अंतर्गत कि मानसिक परिवर्तन हो जाता है। किशोरावस्था में मानसिक परिवर्तन भी शारीरिक परिवर्तन की तरह तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में बुद्धि का विकास काफी तेजी से होता है, और यही वो अवस्था होती है जहां पर बालक अपने भविष्य के प्रति भी चिंतित होना शुरू कर देता है। स्मरण शक्ति में तेजी से वृद्धि हो जाती है तथा तर्क एवं निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। मैंने ये पिछली क्लास में आपको बताया भी था, जैसे बाल्यावस्था होती है तो कोई क्वेश्चन है मान लीजिए, तो उसमें बालक जो होता है पूरा का पूरा टीचर पे डिपेंड रहता है। जो टीचर ने लिखवाया वही स्टूडेंट ने वैसा का वैसा याद किया और एग्जाम में लिख दिया। लेकिन किशोरावस्था आते आते जो इसकी पढ़ाई का लेवल होता है वो एक अलग लेवल पे होता है, और यहाँ पर जो छात्र होता है, किशोर होता है या किशोरी होती है, वो तर्क के माध्यम से अपने प्रश्नों को जवाब देता है। वो चीजों को समझ करके भी अच्छे से लिखने लगता है। यही वजह होती है कि उसकी बुद्धि का विकास तेजी से होता है। किशोर वास्तविक जीवन से निकलकर काल्पनिक जीवन में विचरण करने लगता है, दिवा स्वप्न में खोया रहता है, उसमें परस्पर विरोधी भावनाएं पाई जाती हैं। अब इनको हम एक एक करके समझते हैं कि वो काल्पनिक जीवन में किस तरह से खोया रहता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि उसके अंदर क्या होता है कि मैं ये बन जाऊंगा। जैसे मान लीजिए उसने किसी आईएएस को देखा, तो वो उस आईएएस से जो है वो मोटिवेट हो गया, वो आईएएस अब बनना चाह रहा है। उसने कोई जैसे मान लीजिए क्रांतिकारी को देख लिया, जैसे भगत सिंह के बारे में उसने अच्छे से पढ़ लिया, कहानी उनके बारे में पढ़ ली, या टीवी पर उनसे रिलेटेड कोई मूवी देख ली, अब वो भगत सिंह जैसा अपने को बनाना चाहता है। मतलब वो एक काल्पनिक जीवन में खोया रहता है। नेक्स्ट बात आती है कि दिवा स्वप्न में वो क्यों खोया रहता है। तो दिवा स्वप्न को लेकर के जैसे मान लीजिए उसने कोई कार देख ली, अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि ये कार हमें लेनी है, ऐसे ऐसे हमारे पास कार होगी। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, जब चुनाव वगैरह आते हैं तो आपने देखा होगा जैसे विधायक का चुनाव आ रहा है, तो जो किशोर होते हैं, जो नई एज के, वो खुद कहते हुए घूमते हैं कि हम भी आगे चल के विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। मतलब वो दिवा स्वप्न में ही खोए रहते हैं। जो उनका मुख्य उद्देश्य है उस समय पढ़ाई करना, अपने को आगे बढ़ाना, उससे भटक करके वो अन्य चीजों में खोए रहते हैं जिनसे उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं होता, और उनमें परस्पर विरोधी भावनाएं भी पाई जाती हैं। जैसे क्लास के अंदर मान लीजिए गुटबाजी होती है, आपके यहाँ भी, जैसे आप लोग क्लास पढ़ रहे हैं या आप इंटर से होकर के आए फर्स्ट इंटर में, अगर वहां पर अपने को रख करके देखेंगे तो क्या होता है, परस्पर विरोधी भावनाएं। जैसे मान लीजिए किसी दूसरे छात्र के अच्छे नंबर आ गए तो बालक क्या होता है, उसके विरोध में आ जाता है कि ये पढ़ता वढ़ता नहीं था, नकल कर लिए, ऐसे नंबर इसके आ गए। तो यहां पर क्या होता है, वो विरोध के लेकर के भी यहां पर सजग हो जाता है। अगला यहां पर पॉइंट निकल करके आता है
संवेगों में प्रबलता आ जाती है, वह चीजों को अच्छे से समझने लगता है और यहां से स्वतंत्रता की भावना भी जागृत होने लगती है। बालक पाबंदी में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता है, वो एक स्वतंत्र जीवन में रहना चाहता है और उस पर अगर पाबंदी लगाई भी जाती है तो वो उनके खिलाफ विद्रोह भी कर देता है। आत्मनिर्भरता की भावना यहां पर जो है वो जागृत होने लगती है और सामाजिकता का यहां पर अभाव होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल इसके बारे में, उसका विपरीत लिंग के प्रति क्या होता है, आकर्षण होता है। इसको लेकर के वो मान लीजिए किसी का पीछा भी करता है तो उसको ये लगता है कि लोग हमें नहीं देख रहे, लेकिन समाज उसको देखता है और ऐसे में उस पर हस्तक्षेप भी लगाए जाते हैं। रुचियों में भी यहां पर पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है। बालक छोटे छोटे खेलों से निकलकर बड़े खेलों की तरफ बढ़ता है। वो अपना जो संगत का लेवल है वो अपने बराबर में करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात वीर पूजा किशोरों में पाई जाती है। जैसे मान लीजिए भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, सुखदेव हुए, राजगुरु हुए, इन लोगों से वो जो क्या है प्रेरित हो जाता है और उनके जैसा बनना चाहता है। और काम प्रवृत्ति की भी यहां पर जो है वो प्रबलता आ जाती है। इनके यौनांग भी जो है वो पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं और यही वजह होती है कि इसमें विपरीत आकर्षण होता है और चुंबन वगैरह अन्य चीजें भी इस लेवल पर यहां पर शुरू हो जाती हैं। तो ये प्रमुख विशेषताएं थी आपकी किशोरावस्था की। अगला प्रश्न यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप जो है कैसा होना चाहिए या किशोरावस्था में शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है। इस आंसर के पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, ये सारा का सारा कंटेंट किसी मॉडल पेपर का नहीं है, पूरा का पूरा एक क्रीम कंटेंट आपके लिए निकाला गया है। कोई भी मॉडल पेपर देख लीजिएगा, ये चीजें आपको नहीं मिलने वाली हैं। और अगर आपने ये क्लासेस अच्छे से अटेंड कर ली ना तो डीएलएड में आप हिट मारने वाले हो, गजब के नंबर जो हैं वो आपके आने वाले हैं। बस आपको फीस के रूप में क्या देना है, क्लासेस तो फ्री है, बस एक लाइक देना है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर और जो कॉलेज के ग्रुप्स में उस पर आपसे रिक्वेस्ट है शेयर जरूर कर देना, जिससे मेरा भी इस काम में मन लगे और आपके लिए मैं डेडिकेटेड, आप खुद देख रहे हैं मैं हैंड नोट बना रहा हूं तो इन चीजों में मैं आपके लिए प्रॉपर चीजें कर सकूं। तो सबसे पहले बात आती है कि शिक्षा की दृष्टि से किशोरावस्था जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा किशोर को इस योग्य बनाए कि वह अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। किशोरावस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते समय निम्न बातों का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है कि शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इस ये अवस्था ऐसी होती है कि यहां पर शारीरिक शिक्षा का होना आवश्यक है, जिससे बालक जो है शारीरिक रूप से अपने को सुदृढ़ कर सके। किशोरावस्था में किशोर के संतुलित शारीरिक विकास के लिए शिक्षकों को सचेत रहना चाहिए। विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को एक अनिवार्य विषय बनाना चाहिए और अब एनसीईआरटी का जो पैटर्न है उसके तहत जो फिजिकल एजुकेशन है उसको एक इसका अंग बना दिया गया है। यूपी बोर्ड में भी शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण है, जिससे किशोर बालक बालिकाओं का शरीर मतलब स्वास्थ्य अच्छा रह सके। और अगर बालक का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर जो है वो मजबूत रहेगा और उसका अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता आएगी और उसके प्रति वो अपना जो है हर समय एक्टिव रहेगा। दूसरा पॉइंट आता है उपयुक्त पाठ्यक्रम तथा शिक्षण व्यवस्था का जो है प्रयोग करना चाहिए। यहां पर ऐसी शिक्षण व्यवस्था का प्रयोग करना चाहिए जो किशोरों के अनुरूप और पाठ्यक्रम भी उनके अनुरूप होना चाहिए। किशोरावस्था में इस प्रकार का पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियां हो जो किशोर की मानसिक शक्तियों का जो है वो अधिकतम विकास कर सके, छात्र को, किशोर को मानसिक तौर पर जो है वो मजबूत कर सके। इनकी रुचियों, कल्पनाओं तथा दिवा स्वप्नों को साकार रूप देने के लिए काव्य गोष्ठी, वाद विवाद, पर्यटन आदि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। ये एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण कार्य होना चाहिए। जो वो कल्पना कर रहे हैं उनको किस तरह से पूरा किया जा सकता है उस लेवल पर शिक्षण होना चाहिए। जैसे बालक मान लीजिए किसी चीज की कल्पना कर रहा है, उसके बारे में आपने बता दिया कि वो चीज कैसे पूरी हो सकती है, हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, कैसे मेहनत करनी है, तो क्या होगा वो आपके पढ़ाई को, आपके शिक्षण अधिगम को अच्छे तरीके से आत्मसात करेगा। उसके दिवा स्वप्नों को पूरा करने के लिए जैसे बालक भगत सिंह जैसा बनना चाहता है तो ऐसे में आपको बताना है कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस लेवल पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं और उसके बाद आप जो है उस सेना में जाकर के देश सेवा कर सकते हैं। तो बालक ऐसे में आपके शिक्षण को ज्यादा आत्मसात करेगा और इसको लेकर के काव्य गोष्ठी, वाद विवाद और उसको अलग अलग जगह पर टहलाना भी चाहिए जिससे उसका पढ़ाई में मन लग सके। अगला यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, लेकिन इस प्रश्न से पहले आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक शेयर जो है वो जरूर कर दें कि किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास से संबंधित प्रमुख विशेषताओं का जो है वो उल्लेख करना है। ये सवाल भी आपसे पेपर
में पूछा गया था। तो संवेगात्मक विकास किशोरावस्था में किस तरह से हो सकता है? तो पहला है, इस अवस्था में संवेगों का विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है, बालक का मन एक पास नहीं रहता है, अलग अलग जो है घूमता रहता है। दूसरा है, किशोरावस्था में देशभक्ति की भावना का विकास होता है और बालक वीर पूजा भी करता है और जो आपके देश प्रेमी हुए हैं, जो राष्ट्रभक्त हुए हैं, उनके जैसा बनना भी चाहता है। इस अवस्था में किशोर दिवा स्वप्न देखते हैं। इस अवस्था में किशोर अन्य से सम्मान पाना चाहते हैं। ऐसे में किशोर अपने को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और सामने वाले से सम्मान पाना चाहते हैं और अगर सम्मान नहीं मिलता है तो वो ऐसी जगह पर खड़े भी नहीं होना चाहते हैं। इस अवस्था में वे अपने शारीरिक परिवर्तन को लेकर के चिंतित रहते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, कोई 14-15 साल का लड़का हो और उससे आप केवल मजाक में कहिए कि आपकी मूछें निकल रही है, दाढ़ी निकल रही है, तो क्या होता है, वो उस चीज को बड़ा सीरियस लेना शुरू कर देता है और उस चीज से वो शर्माता भी है। तो मतलब इस चीज से लेकर के वो चिंतित रहता है कि उसके दाढ़ी मूछें क्यों निकल रही हैं। अगला है, किशोर तथा किशोरियों में आकर्षण उत्पन्न होता है और यहीं से प्यार मोहब्बत भी जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये कुछ संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। बाकी इसकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, दोनों जगह पर आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, तो वहां से ले लेना। कमेंट में एक थैंक यू जरूर लिखना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।